तो बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट डिफरेंशियल कैलकुलस का चैप्टर एनवलप हमारा चल रहा है। देखिएगा, फाइंड द एनवलप एक्स स्क्वायर अपॉन एल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 वेयर एल्फा इज ए पैरामीटर। सॉल्यूशन देखिएगा, गिवन है हमें एक्स स्क्वायर अपॉन एल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर वाई स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं हम, एल्फा स्क्वायर के स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एल्फा स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एल्फा स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर 1 में करते हैं एल्फा स्क्वायर के स्क्वायर माइनस एल्फा की 4। दिस इम्प्लाइज एल्फा की 4 को इस साइड लाते हैं तो प्लस का हो जाएगा, प्लस एल्फा स्क्वायर कॉमन लेते हैं, जहां भी एल्फा स्क्वायर है यहाँ भी और यहाँ भी, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू 0। हियर पहले हम इसकी कंपेयर कर लेते हैं, ए एल्फा की 4 बी एल्फा स्क्वायर प्लस के सी इक्वल टू 0 से। तो ए इक्वल टू दोस्तों 1 मिला हमें, बी इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, सी इक्वल टू एक्स स्क्वायर के स्क्वायर। तो एनवलप होता है जब 2 घात की या 4 घात की इक्वेशन आ जाती है तो एनवलप हो जाता है बी स्क्वायर माइनस के 4 सी इक्वल टू 0। बी की वैल्यू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये हुआ, यहाँ कर देता हूँ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और ये दूसरी साइड जाकर प्लस का हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर के स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस माइनस 2x के। ये दोनों टर्म दूसरी साइड लेकर जा रहा हूँ एक्स के वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस माइनस 2x के। दिस इम्प्लाइज वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस या पहले प्लस माइनस के का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस के का होल, सॉरी ये हो जाएगा बस। तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, फाइंड द एनवलप ऑफ द इलिप्स एक्स इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा वाई इक्वल टू बी कोस थीटा। गिवन है हमें एक्स इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा वाई इक्वल टू बी कोस थीटा।
तो x इक्वल टू दिस इम्प्लाइज कोस थीटा इक्वल टू हो गया हमारा y अपॉन बी, x इक्वल टू a साइन थीटा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस थीटा। कोस थीटा की और साइन थीटा की वैल्यू हम रख सकते हैं, देखिएगा कैसे। साइन थीटा हो जाएगा √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, दैट इज साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू y अपॉन बी, तो y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, देखिएगा अल्फा हमारा पैरामीटर है, तो हम पहले थीटा को ही एलिमिनेट कर रहे हैं, अल्फा को बाद में करेंगे, पहले थीटा को एलिमिनेट कर रहे हैं। तो साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू मैं यहाँ से रख सकता हूँ, कोस थीटा की ये और साइन थीटा की ये वैल्यू। आप ये समझिएगा कि हमें पहले थीटा को एलिमिनेट करना है। ए साइन थीटा की वैल्यू √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा और कोस थीटा की वैल्यू दोस्तों y अपॉन बी। x इक्वल टू ये हमारा आ गया। अब हम पार्सली डिफरेंशिएशन इसे करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, अल्फा के। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 पार्सली डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू अल्फा। दोस्तों अल्फा के रेस्पेक्ट में हम इसे पार्सली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू a कोस अल्फा का माइनस साइन अल्फा माइनस ऑफ 1 माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू साइन अल्फा माइनस के कोस अल्फा इंटू वाई अपॉन बी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम 1 का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर कर कर इन्हें ऐड करते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जब मैं 1 का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा दोस्तों x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। देखिएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, तो सिर्फ क्या हो जाएगा जब इनका भी स्क्वायर होगा 1 माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू दोस्तों प्लस माइनस ए। देख लीजिएगा इक्वेशन नंबर 1 और 2 का स्क्वायर कर कर ऐड किया है, ये हुआ हमारा। तो आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा दोस्तों, ये 1 और 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर कर कर सम करेंगे तो हमारी एक टर्म कैंसिल हो जाएगी। इससे आएगी हमारी माइनस की वो टर्म और इससे आएगी प्लस की वो टर्म, दोनों की मल्टीप्लाइज का ट्वाइस जो होता है वो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा हमारा। इसे आप अच्छी तरह से तैयार करें। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों, फाइंड द एनवलप ऑफ द स्ट्रेट लाइन एक्स कोस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इक्वल टू एल साइन एल्फा इंटू कोस एल्फा। और यहाँ हमारा पैरामीटर क्या है देखता हूँ, वेयर एल्फा इज ए पैरामीटर। एल्फा इज ए पैरामीटर।
गिवन है दोस्तों x कोस एल्फा प्लस के y साइन एल्फा इक्वल टू l साइन एल्फा कोस एल्फा। दिस इंप्लाइज x कोस एल्फा अपॉन साइन एल्फा इंटू कोस एल्फा प्लस के y साइन एल्फा अपॉन साइन एल्फा इंटू कोस एल्फा इक्वल टू l। ये कैंसिल, ये इस टर्म से कैंसिल। हमारा बचा दोस्तों x कोसेक एल्फा प्लस के y सेक एल्फा इक्वल टू l। डिफ्रेंसिएशन करते हैं, पार्शली डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एल्फा। इक्वेशन 1 पार्शली डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एल्फा, वी गेट माइनस के एक्स कोसेक एल्फा कोट एल्फा प्लस के वाई सेक एल्फा टेन एल्फा इक्वल टू 0। दोस्तों हम इसे ब्रेक करेंगे थोड़ा, माइनस के एक्स अपॉन साइन एल्फा इंटू कोस एल्फा अपॉन साइन एल्फा प्लस वाई अपॉन कोस एल्फा इंटू साइन एल्फा अपॉन कोस एल्फा इक्वल टू 0। एक टर्म को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा y अपॉन कोस स्क्वायर एल्फा इंटू साइन एल्फा इक्वल टू x कोस एल्फा अपॉन साइन स्क्वायर एल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, साइन स्क्वायर एल्फा की यहाँ और कोस स्क्वायर एल्फा की यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा y साइन क्यूब एल्फा इक्वल टू x कोस क्यूब एल्फा। तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा साइन क्यूब एल्फा अपॉन कोस क्यूब एल्फा इक्वल टू x अपॉन वाई। दिस इम्प्लाइज साइन एल्फा अपॉन कोस एल्फा की क्यूब इक्वल टू x अपॉन वाई, या साइन एल्फा अपॉन कोस एल्फा इक्वल टू x अपॉन वाई की 1 अपॉन क्यूब। दिस इम्प्लाइज ये हो गया हमारा टेन एल्फा इक्वल टू x की 1 अपॉन क्यूब y की 1 अपॉन क्यूब पावर, ये टेन एल्फा हमारा निकल गया। अब देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम कोसेक एल्फा और सेक एल्फा की वैल्यू रख दे तो हमारा काम हो जाएगा। तो दोस्तों हमें ये पता है सेक एल्फा होता क्या है, ये होता है √1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन एल्फा, तो ये हो जाएगा x की 2/3 अपॉन y की 2/3। देखता हूँ कहाँ तक आपको ये दिखेगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों, मैं थोड़ा सा देखिएगा क्वेश्चन को, आप इस जगह तक अच्छी तरह से देख लीजिएगा। मैं सेक एल्फा और कोसेक एल्फा की वैल्यू निकालकर इक्वेशन नंबर 1 में रखूँगा। तो दोस्तों 1 से ऊपर का मैं सारा रफ करने जा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा दिस इम्प्लाइज सेक एल्फा इक्वल टू √x की 2/3 प्लस y की 2/3 अपॉन y की 2/3, या हम इसे लिख सकते हैं √x की 2/3 प्लस y की 2/3 अपॉन y की 1/3, ये रूट से बाहर आ जाएगा। सिमिलरली हम दोस्तों
कोसेक अल्फ़ा की वैल्यू रखते हैं। यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, हमने निकाला था साइन अल्फ़ा, इसका उल्टा कोस अल्फ़ा, तो y की 2/3 अपॉन x की 2/3, तो ये हो जाएगा दोस्तों x की 2/3 प्लस y की 2/3 अपॉन x की 2/3। तो दिस इम्प्लाइज कोसेक अल्फ़ा इक्वल टू रूट x की 2/3 प्लस y की 2/3 अपॉन, ये रूट से बाहर आ जाएगा x की 1/3। अब देखिएगा दोस्तों, मैं इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाई कर रहा हूँ, सब चीज़ को रफ कर देता हूँ। देखिएगा, और 1 इक्वेशन को दोस्तों मैं यहाँ लिख देता हूँ, x कोसेक अल्फ़ा प्लस के y सेक अल्फ़ा इक्वल टू L। वन इम्प्लाई कर रहा हूँ x कोसेक अल्फ़ा के प्लेस पर x की 2/3 प्लस y की 2/3 अपॉन दोस्तों x की 1/3 प्लस y इंटू रूट x की 2/3 प्लस y की 2/3 अपॉन y की 1/3 इक्वल टू L। अब देखिएगा ध्यान से, x की 1 है दोस्तों, x की 1/3, 1 माइनस के 1/3, तो ये हो जाएगा 2/3, x की 2/3। तो सबसे पहले हम कॉमन लेते हैं दोस्तों रूट x की 2/3 प्लस y की 2/3, और अंदर क्या बचा दोस्तों x की 2/3, और यहाँ भी क्या बचा हमारा y की 2/3। अब देखिएगा, यहाँ रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और यहाँ 1, इसकी पावर क्या है दोस्तों 1/2, इसकी पावर 1, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2। तो ये हुआ हमारा x की 2/3 प्लस y की 2/3, कितना दोस्तों 3/2, 1/2 प्लस 1, 3/2 इक्वल टू L। दिस इम्प्लाइज, इसे लिख सकते हैं x की 2/3 प्लस y की 2/3 इक्वल टू L की 2/3। देखिएगा, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अगर हमसे इसका ज्योमेट्री मीनिंग पूछने लगे तो हमने एक क्वेश्चन किया था दोस्तों, x की 2/3 y की 2/3 इक्वल टू a की 2/3, और इसका आंसर शायद 6a आया था। मैं देख लेता हूँ एक बार। कुछ ऐसा मैंने एक क्वेश्चन किया था, दिख नहीं रहा अभी। अगर इसके ज्योमेट्री मीनिंग की बात आने लगे, किसी और चैप्टर में मैंने ऐसा ही किया था, तो आप, हाँ और चैप्टर में मैंने किया था x की 2/3 y की 2/3 a की 2/3 6 से लेंथ निकाली थी एस्ट्रॉइड की हमने। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग अगर पूछने लगे तो इसे एस्ट्रॉइड आप नाम दे देना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। इसी के साथ ये लेक्चर मैं समाप्त करता हूँ। आप अच्छे से अपनी तैयारी करें। थैंक यू।